कहते हैं सोने की परख सिर्फ सुनार कर सकता है, लेकिन पानीपत में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर दो नहीं चार ज्वेलर्स को एक शातिर महिला चूना लगा गई। दरअसल पानीपत में एक शातिर ठग महिला ने 4 अलग अलग ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया। महिला ने सोने और चांदी से बने आभूषणों को सस्ते दामों में ज्वेलर्स के सामने पेश किया। ज्वेलर्स ज्वेलरी पर हॉलमार्क का निशान देखकर आभूषणों को परखने में मात खा गए। शातिर महिला कुछ ज्वेलर्स से तो नकली ज्वेलरी के बदले असली सोने के सिक्के ले गई और कुछ ज्वेलर्स ने नकदी ले ली। शातिर महिला चारों ज्वेलर्स को चूना लगाकर बाजार से फुर हो गई। ज्वेलर्स को उस समय झटका लगा जब ज्वेलर्स ने महिला द्वारा दिए गए आभूषणों की अपने हिसाब से ज्वेलरी बनाने के लिए उन्हें पिघलाना शुरू किया। जैसे ही ज्वेलरी पर आंच लगती है तो ज्वेलरी पीतल की निकल आती है, वहीं चांदी की आभूषण ना जाने किस धातु के निकल जाते हैं। इसके बाद ज्वेलर्स अपना माथा पीटते हैं और पुलिस को इस ठगी की सूचना देते हैं। हालांकि 4 ज्वेलर्स को ठगी का शिकार बनाने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है और ज्वेलर्स ने महिला की पहचान बताने वाले को 21,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। एक लेडीज आई थी जो कहते हैं मेरे को सामान चाहिए गोल्ड का और बदले में मैंने पुराना सामान देना है, तो उन्होंने मुझे पुराना सामान चांदी का और सोने का दिया, जो बाद में मुझे पता चला बिल्कुल जीरो है और 2-2 ग्राम के 24 कैरेट के सिक्के ले गए मेरे से प्योर। जो सामान देगी उस पर हॉलमार्क भी लगा हुआ है 916 का, जो सामान देंगे उनके ऊपर हॉलमार्क भी लगा हुआ है और सब जीरो है। पंजेब चांदी की पंजेबें भी जीरो हैं और गोल्ड का सामान भी बिल्कुल जीरो है। आपकी दुकान में आई है, किस तरह से बात की, उन्होंने क्या दिखाया आपको? मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि वो लेडीज़ पहले भी 3-4 बार आ चुकी है और हम क्या करते हैं सामान को इकट्ठा करके ना डिब्बी में डाल देते हैं, जब इकट्ठा होता है तभी गलाते हैं। जैसे 5-6 लोगों को इकट्ठा गलाते हैं, तो जो छोटा दुकानदार होता है वो एक गला लेता है। तो एक गलाने से पता चला, मैंने ग्रुप में फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला ये भी जीरो है। वेशभूषा कैसी थी, कैसे बोलती थी, हरियाणवी बोलती थी या? वो पंजाबी में भी बात कर रही थी और हरियाणवी में भी कर रहे थे। तो वो जो सामान ले गया वो कितनी कीमत का सामान है? वो मेरे से 60,000 रुपये कीमत का सामान लगी, प्योर सोना। ऐसा कितने लोगों के साथ करके गए? ऐसा बाजार में आधे घंटे के गैप पे 5 जिनों के पास गए हैं, वो 4-5 जिनों के पास। कितने का काम कर गए? वो यही 3-4 लाख का कर गए हैं। जो सामान दे गया वो आपके पहचान में नहीं आया, इस तरह का सामान था? वो मेरी पहचान में भी नहीं आया, जो मेरे से पहले 50-50 साल पहले बैठे उनकी पहचान में भी नहीं आया। नकली निकला? बिल्कुल नकली है और देखने में कोई नहीं बता सकता कि गोल्ड नहीं है ये। तो आपको कैसे पता लगा? ये जब एक दुकानदार ने गलाया तो पता चला। उसने ग्रुप में फ़ोटो डाली कि ऐसे ऐसे मार्केट में हुआ है, फिर सारे जिन्होंने कहा भी हमारे साथ भी हुआ है, तभी सबको पता चला भी जीरो है। पानीपत के अंदर कुछ गिरोह एक ऐसा आ चुका है कि जो फर्जी हॉलमार्क सामान सोना और स्टैंप लगी हुई चांदी, जो हाथ की बनी हुई कड़ी छलकड़े, जो मतलब दादा परदादा के टाइम की बनते थे जी, वो मार्केट में बिकने आते हैं और अच्छे से अच्छा दुकानदार भी उसको पहचान नहीं पाता। इसी तरह से मेरे पास आज से 12/8/2024 को भी मेरे साथ 1 किलो चांदी कोई बेच गया था, जो मैंने इकट्ठी करके रखी। दिवाली के टाइम पे मैंने जब सामान लेने के लिए गलाई तो वो नकली निकली। उसी तरह कल फिर एक लेडीज़ आती है जिसकी मैं ये वीडियो आप सबको ये दिखा रहा हूँ जी, इसकी पूरी सीसीटीवी है मेरे पास। ये लेडीज़ मेरे पास 4:30 बजे के आसपास आई है जी। इसके पास सोने का सामान भी था और चांदी का सामान भी था, जिसको मैंने कहा कि मैं ये ले लूँगा और मैं खुद ही मतलब उसको पहचान ही नहीं पाया कि ये नकली सोना मेरे आगे पड़ा हुआ है। हॉलमार्क हुआ था, ये फर्जी हॉलमार्क था जी। वो सामान मेरे को बेच गई है जी, उसके बदले में पैसे ले गई है, जिसका मैंने जब वो जाने के बाद जब ये चांदी गलाई है, ये चांदी ये नकली है। बाकी सामान आप ये नीचे देख पा रहे हो, ये सारा सामान जो है स्टैंप लगी हुई है, हॉलमार्क पास है, सब नकली माल है। जब मुझे ये पता लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, मैंने अपने प्रधान वगैरह से बात की और पड़ोस दुकानदारों से बात की। मुझे ये पता लगा कि मेरे बिल्कुल 4 दुकानें आगे हमारी ही दूसरी दुकान है सरस्वती ज्वेलर्स, वो लेडीज़ वहाँ पर भी लगभग 40 से 50,000 रुपये का गबन कर गई है वहाँ पे भी। इसी तरह से जब हमारी आपस में बात फैलनी शुरू हुई, मतलब आधे घंटे के अंदर उस लेडीज़ ने 5 से 6 दुकानदारों को 50, 60, 70, 80 जहाँ तक उसका बस चला उसने चोट लगाई है। अब सब हम दुकानदारों ने जब इकट्ठा होकर देखा है, सब के पास एक ही क्वालिटी का माल है, एक ही स्टैंप का माल है और सेम सामान है। मैं अपने पानीपत से एक अपील करता हूं, अभी आपको एक फ़ोटो शेयर कर देंगे हम मीडिया की तरफ से।
उस लेडीज़ का पता बताने वाले की पहचान गुप्त रखेंगे जी। मैं पंकज कुमार अपनी जेब से 21,000 रुपया मैं उसको दूंगा जो उस लेडीज़ का पता बताएगा। देखो बात ऐसे है जी, आज के टाइम में मंदी की मार चल रही है, हर आदमी परेशानी में चल रहा है। चलो किसी का एक आधे का होता है कि जो वो चोट को सहन कर लेता है, कोई आदमी चोट सहन नहीं भी कर पाता। उस लेडीज़ को हमने पकड़ना है, उसका गिरोह पकड़ना है, कहाँ से वो सामान लाती है, उसके पीछे कितने जने हो रहा है जो उसको सामान तैयार करके दे रहा है, और कितने दुकानदारों को अब तक वो निशाना बना चुकी है। वो एक प्रोफेशनल ठग, हम बोलेंगे उसको, प्रोफेशनल ठग है वो, ना वो चोर है ना कुछ, वो ठग है कि वो सम्मोहित कर लेती है दुकानदार को। जो भी ये ठगी हुई है, 4 ज्वेलरों से ठगी हुई है, तो मैं एसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इसकी जहाँ भी हो ये इसके पोस्टर लगाए जाएँ सभी शहरों में, तो ये जल्दी से जल्दी पकड़ी जाए। तो ये जो है ये भांडा इसका फोड़ा जाए, ये बहुत बड़ा गिरोह लग रहा है। और ये जो नकली हॉलमार्क पास करते हैं इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए। ये जो नकली हॉलमार्क है ये कहाँ से पास होते हैं? ये पता नहीं कहाँ से कराया उसने, ये हमें नहीं पता। ये जो सेंटर हैं ये तो गवर्नमेंट के सेंटर हैं, सरकार ने सेंटर बनाए हैं, तो सरकार की कमी है ये सेंटर बनाने की, या तो सेंटर बनाए ही ना, अगर बनाए हैं तो इसकी जो है छानबीन भी होनी चाहिए। दुकानदारों ने क्या बताया आपको भी, कैसे ठगी? दुकानदारों ने, मेरे 4 दुकानदार हैं हमारे जो ज्वेलरी एसोसिएशन के जो हैं, पर 4 दुकानदार हैं। एक अपना सरस्वती ज्वेलर, एक गोमची ज्वेलर, एक परमहंस ज्वेलर, एक प्रिंस ज्वेलर, 4 दुकानदारों को ठगी करके गई है। और उन्होंने ये ठगी किया, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे किसी और के साथ ना हो। एसपी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और हमारी जो है भरपाई पूरी हो जाए। पहनावा कैसा था, बोलचाल कैसी थी? बोलचाल तो ये इन्हीं को पता, मैं तो पास नहीं था, तो वो ये बता रहे हैं कि वो पंजाबी भी बोलती थी और हिंदी भी बोलती थी। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।